बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस मुक़द्दस सफ़र की बात करेंगे जहां से इंसानियत का आगाज हुआ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी औलाद की दास्तान। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। यह वीडियो इस्लामिक रिवायात और सहीह हदीसों पर आधारित है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकें। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत से हुई। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। कुरान में सूरह अल बकरा की आयत में अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। सूरह 2 अल बकरा। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पूरी इंसानियत के लिए एक इबरत का सबक है कि हम सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और हमें उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक नबी ही नहीं बनाया बल्कि उन्हें जमीन पर बशरियत का पहला पैगाम्बर भी बनाया। आपकी औलाद की तादाद 40 थी, जिनमें 20 लड़के और 20 लड़कियां थीं। हालांकि केवल 19 नाम हम तक पहुंचे हैं। इनमें कुछ मशहूर नामों का जिक्र यहां किया जाएगा। बेटों के नाम काबील, जिनका जिक्र कुरान में भी मिलता है। हाबील, जिन्हें उनके भाई काबील ने हसद के 22 कत्ल किया था। शीश, जिनका जिक्र सबसे अहम तौर पर किया जाता है क्योंकि इन्हीं के जरिए इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ा। अबाद, बालिग, असानी, तूबा, बनान, शबूबा, हय्यान, जराबीस, हजर, यहूद, संदल, बारुक। बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, लियूजा, अशूस, खरूरता। इनमें से कुछ औलादों का इतिहास और हिकायात हम तक पहुंचे हैं और कुछ के नाम हमें नहीं मालूम। नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम और सहीफे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से 21 सहीफे नाजिल हुए। इन सहीफों में दुनिया के पहले अहकामात दिए गए थे, जिसमें इंसान को रहनुमाई दी गई थी कि उसे क्या करना है और किन चीजों से बचना है। ये सहीफे एक मुक़द्दस दस्तावेज की तरह थे जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से लिखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें लिखना सिखाया था। इन सहीफों में खास तौर पर शरीयत के पहले उसूल दिए गए थे, जिनमें मुर्दार, खून और खिंजीर के गोश्त की हरामियत का जिक्र मिलता है। नंबर 4, हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र और उनकी अहमियत। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हाबील के कत्ल के 50 साल बाद हुई थी। अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हजरत हाबील का बदल है। इन्हीं के जरिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चली। हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल हुए थे। इन सहीफों में उन्हें इंसानियत को आगे बढ़ाने और उसकी रहनुमाई का जिम्मा दिया गया। नंबर 5, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात और वसीयत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 930 साल की हुई तो उनकी वफात का वक्त करीब आ गया। उन्हें 11 दिनों तक बुखार रहा। अपनी वफात से पहले उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें जानशीन बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, जिसमें दिन रात के वक्तों और घड़ियों का ज्ञान था। उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई और अपनी औलाद से इसे काबील और उसकी नस्ल से छिपाने का हुक्म दिया, क्योंकि काबील ने अपने भाई हाबील को हसद के 22 कत्ल किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात जुमे के दिन हुई। नंबर 6, जनाजा और दफन की रस्में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ने जन्नत से उनके लिए कफन और हुनूत भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार किया गया। उनको बेरी के पत्तों और पानी से गुस्ल दिया गया और फिर शीश अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। यह जनाजा नमाज एक मिसाल थी जिसमें 30 तकबीरें पढ़ी गईं। नंबर 7, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दफन की जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर उलमा में दफन की जगह को लेकर इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उन्हें मक्का के जबल अबी कैस की गहार में दफन किया गया, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। आपकी वफात के बाद चांद और सूरज 7 दिन और 7 रात ग्रहण में रहे। यह वाकया इंसानियत के लिए एक अहम सीख है कि अल्लाह के पैगंबरों के दर्जे को हमेशा याद रखा जाए। नंबर 8, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात और उनका किरदार। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात आदम अलैहिस्सलाम के हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हुई। वह अपने शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद तक जीवित रहीं। हव्वा अलैहिस्सलाम का किरदार कुरान और हदीस में एक मां और पहली औरत के तौर पर मिलता है। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हर मुश्किल घड़ी का सामना किया और अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा किया। आपकी वफात के बाद उन्हें भी आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हालांकि उनकी दफन की जगह को लेकर भी रिवायतें मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस में ही दफन किया गया। नंबर 9, हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की विरासत। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की विरासत आज भी इंसानियत के लिए एक रोशनी की मानिंद है। उनकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान भटक सकता है, लेकिन तौबा और अल्लाह की रहमत की उम्मीद उसे फिर से रास्ते पर ला सकती है। उनके दरमियान जो वाकयात पेश आए वह हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान में गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें उनके सब्र, तवक्कुल और ईमानदारी से सीख लेनी चाहिए। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए इंसानियत को जो पैगाम दिया वह आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सबब है। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला हमें हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखने और अपने रोजमर्रा के कामों में उनको लागू करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा तौबा और इस्तिगफार में लगे रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस्लाम की रहनुमाई पहुंचाने में हमारा साथ दें। अल्लाह आपको इसका अज्र अता फरमाए।